Hello students, welcome to our channel NK Mathematics classes. स्टूडेंट्स क्लास 10 मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट बनाया था। इसमें मैंने पूरे एक्सरसाइज के जो भी टॉपिक्स हैं उसको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, फार्मूले के साथ डेरिवेशन भी बताया था, क्वेश्चंस रह गए थे। तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ आज। इसमें टोटल सिर्फ आपको चैप्टर 4 के क्वेश्चन सॉल्व में बताऊंगा। ओके, नाउ स्टार्ट। This is the first question है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करके बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैंने आपको पहले ही क्वाड्रेटिक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और पावर ना तो फ्रैक्शन में ना तो नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल नंबर हाई पावर। इसका फर्स्ट पार्ट देख चेक करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 and x + 3 टर्म बाय टर्म इंटू कर दें। x × x x स्क्वायर, फिर x का 1 से करेंगे तो x - 2x - 2 ये x स्क्वायर प्लस 3x - x एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 3। अभी आप देख रहे हैं कि स्क्वायर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया। यहाँ आपको क्या मिला माइनस x, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, -2। यहाँ पे आपको मिला 2x - 3। इस पूरे टर्म में उठा के इस तरफ लेके आइए, ये x इस तरफ आएगा तो प्लस, माइनस से ऑलरेडी था +2 = 0, 3x - 1 = 0। This is not a quadratic equation, this is linear equation। This is linear equation because highest power is 1, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर 2 का होना कंपलसरी है। वो चाहे अकेले भी लिखा है तो भी क्वाड्रेटिक है, चाहे ऐसे लिखा है तो भी क्वाड्रेटिक है, या ऐसे भी करके लिखा है तो पर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 2। हर इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर 2 है, बट यहाँ पे 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जो इसका सेकेंड पार्ट है x + 2 होल क्यूब x स्क्वायर - 1। यहाँ देखें होल क्यूब है, पहले तो आपको क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब। इट मींस x³ + b क्यूब, b यहाँ पे 2 है, 2³ + 3ab एंड ब्रैकेट में a + b, और ये आपका हो गया x³ - x। तो ये जो x³ के टर्म है वो देखिए कैंसिल हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 तो आपको चाहिए ही। बहुत तो ये क्यूबिक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, शायद पहले ही देख के बोल देंगे कि पावर 3 दिया हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं। चेक कर इसके चेक करेंगे कहाँ है आपसे, सर चेक कीजिए। ये 8 हो गया, 3 × 2 = 6x x + 2 - x, ये 8 + 6x स्क्वायर + 12x, इस -x को उधर लेके आइए, तो 6x स्क्वायर + 13x + 8 is equal to 0। This is the quadratic equation। क्या देखा आपने, मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ पावर 3 देकर के आप कंक्लूजन में यहाँ पे इंटू करेंगे तो क्यूब, लेकिन वो क्यूब का टर्म तो कैंसिल हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस ये राइट है, बिल्कुल है, ये नहीं था, ये लीनियर था, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप लोग। इसका सेकंड क्वेश्चन है, अभी टोटल है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में ये है कि अभी आपको वर्ड पढ़ना है, समझना है, फिर पहले इक्वेशन क्रिएट करना है। और आपको यहाँ पता है कि जो हम पढ़ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चैप्टर के नाम से क्लियर है कि ये 100% क्वाड्रेटिक ही बनेगा। बट एग्जाम में आपसे चैप्टर के नेम के साथ आएगा, तो उससे आप कैसे समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। तो जो वो बोल रहा है वो काम करना हम स्टार्ट कीजिए। है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, मीटर दिया है, आर 1 more than twice its breadth, we needed to find length and breadth। आपको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है। एक तो इसमें पता चलेगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल तो होगा ही, ये लेंथ हो जाएगा। तो आप पहले एज्यूम करिए, आपको नहीं पता, वैसे तो वेरिएबल एक पे होना चाहिए, आपको नहीं क्लियर होता, x y मान लीजिए, कोई दिक्कत
तो क्या होगा ब्रीथ, ब्रीथ को आपने क्या मान लिया वाई, ठीक, वाई मीटर हो गया, ठीक। ब्रीथ आपने ली थी, ब्रीथ को आप क्या मान ली वाई मीटर, ठीक है, रेक्टेंगुलर वाई मीटर। सबसे पहले उसने एरिया की बात की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L into B, लेंथ into ब्रीथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होगा x into y, क्योंकि लेंथ हमारा x है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको क्या मिला होगा, मत लीजिए इसको लिखिए 528 मीटर स्क्वायर, ये एरिया मिला, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, जो इसका लेंथ है वो ब्रीथ के ट्वाइस से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। अगर इसके ब्रीथ को हमने लेंथ को x माना था और ब्रीथ को क्या माना y, तो जो इसका x है वो ब्रीथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। देखिए लेंथ ऑलरेडी ट्वाइस है और एक ज्यादा है। जब इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो हम इसमें ब्रीथ में ट्वाइस करेंगे, वन ज्यादा करेंगे। मान लीजिए आप कह रहे हैं मैं सिर्फ एक वेरिएबल मानना चाह रहा हूँ, तो सिंगल x मानिए, तो अब लेंथ एंड ब्रीथ में किसे एज्यूम करेंगे x, हमेशा स्मॉल वाले को एज्यूम किया गया, छोटे को। तो ब्रीथ को आपने x एज्यूम किया तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, तो उसके ट्वाइस से ज्यादा है। बट अगर आपको कंफ्यूजन में हम लेंथ एंड ब्रीथ दोनों मान लेंगे तो आप मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज बस याद रखिएगा, वेरिएबल या तो x में कन्वर्ट होना चाहिए या तो y में, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट इक्वेशन के लिए वेरिएबल आपके सेम होने चाहिए। तो आपको अभी ऊपर मिला x into y 528, x की वैल्यू आपको मिली है 2y plus 1 into y 528, क्योंकि मैंने आपसे वही थोड़ी देर पहले कहा वेरिएबल आपके सेम होने चाहिए। तो ये आपका हो गया 2y square plus y is equal to 528, इसको देखिए जरा ये 2y minus 522। अब यहाँ से ये y आप निकाल देंगे तो y निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो x आ जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ आपको दोनों मिल जाएंगे। फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज के लिए मैंने आपको रूल दिया था, ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, तो a into c आप करेंगे, ये 1000 कितना हो गया 26, 1026। फिर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना होगा, इसका आपको एलसीएम निकालना होगा और एलसीएम निकालने के बाद तो 1026 का ब्रैकेट कैसे करेंगे 528 अगेन 2 से 2 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 4, ठीक, 264 अगेन 2 से 132 अगेन 2 से 66 अगेन 2 से 33 फिर 3 से 11 एंड फाइनली ये 11, ठीक है। तो अभी आपको मेहनत करनी क्या है, आपको लाना क्या है, आपको लाना है b की वैल्यू यहाँ 1 है और c की साइन माइनस है, 100% फैक्टर माइनस में मिलेगा। तो दो नंबर ऐसे सर्च कर रहे हैं, देखिए 1 लाने का मतलब क्या है, 1 लाना है और माइनस 1 लाना है, तो 100% एक कोई नंबर एक ज्यादा होगा। जैसे 12 माइनस 11, कभी ना 12 में से 11 को सबट्रैक्ट बनाएगा, मतलब एक नंबर उससे ज्यादा है। मैंने एग्जांपल लिया है, ये फैक्टर है नहीं, फैक्टर तो कम मिलेगा। इसको ऐसे देखिए 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स फिर 3 into 11, ठीक। सबसे ऑड के नंबर यही है, बाकी सब सेम है। इन्हें एक साथ लगे 33, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 to the 13। अब देखिए 33 में से 32 को माइनस करें 1 मिलेगा, तो मिल गया आपको फैक्टर। ऐसे ही सर्च करना है, नंबरों को इधर उधर आपको प्ले करना है, खेलना है नंबर से, नंबर को खेलते रहिए और ऐसे दो नंबर सर्च कीजिए जो b को क्या है वो लेके आइए। कोई हार्ड नहीं है, बस आप एक चीज टर्म समझ जाइए कि c की साइन नेगेटिव है तो फैक्टर माइनस में मिलेगा और b की जो भी वैल्यू है माइनस में कैसे मिलेगा वो सोचना है। तो आप यहाँ पे y स्क्वायर
ये 2y स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 33y माइनस 32y, y 28 इज इक्वल टू। अब देखिए मैक्सिमम इन दोनों में क्या कॉमन निकलना है, y के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकलना है। ठीक, अब मैंने आपको इंडिकेट किया था सेम टू सेम यही टर्म यहाँ लिख दीजिए। फिर वॉच करिए ऊपर 32y के प्लेस पे हो गया 2y, और ये माइनस था यहाँ प्लस था, तो माइनस से मैंने माइनस से कॉमन निकाला होगा, और 32 के प्लेस पे 2 है तो मतलब 16 कॉमन निकाला होगा। आप 16 का 33 से इंटू करके चेक कर लीजिए, 520 आएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, दोनों इक्वेशन बैलेंस। 2y प्लस 33 y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे 2y प्लस 33 को 0 से, तो y इज इक्वल टू माइनस 32 एक तो फ्रैक्शन है ऊपर से नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने पहले कह रखा है कि एरिया की बात करते हैं, एरिया में डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस टाइम स्पीड वर्क ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये माइनस की वैल्यू नहीं गई। अगली है y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू है 16 मीटर, ब्रीथ इसके 16 मीटर है, और लेंथ क्या था यहाँ पे x माना था आपने, x इज इक्वल टू क्या है 2y प्लस 1, तो 2 into 16 plus 1 is equal to 33 आएगा मीटर। 16 मीटर 32 प्लस 33। अब आप इन दोनों का एरिया 16 का 33 से इंटू करके चेक करिए इतना है, और जो लेंथ है वो ब्रीथ के ट्वाइस से 1 मोर है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे और लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rohan's mother age is 26 years older than him. Find the product of their ages in years. 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan present age. अब देखिए यहाँ सिर्फ रोहन की एज की बात है, इसके ठीक पहले रेक्टेंगल की बात हुई थी, उसमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों था, तो लेंथ और ब्रेथ में 2 माना था, आप एक ही में कन्वर्ट करके करना था, क्योंकि हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक, हमको क्वाड्रेटिक बना के ही करना है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं लेट, थर्ड क्वेश्चन जो है लेट रोहन प्रेजेंट इज क्या है इज x इयर्स मान क्या x इयर्स। अब देखिए रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मदर है, रोहन की जो माँ है वो उससे 26 ईयर क्या है ओल्डर है, तो लिखेंगे यहाँ पे मदर इज x प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि उससे 26 साल बड़ी है, 26 से ओल्डर हो। फिर देखिए क्या होगा, the product of their age 3 years from now will be फ्यूचर की बात कर रही है, फ्यूचर मतलब 3 साल बाद, from now 3 साल के बाद, लिखेंगे 3 years from now Rohan age will be x plus 3 and 3 years from now mother age will be x plus 26 तो था ही, उसमें 3 साल और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 साल बाद कोई एक रुका तो होगा नहीं कि जिससे उसको कोई अमृतवाणी जो पी लिया है अमृत रस को अमर हो गया, नहीं, 3 साल अगर रोहन आगे जाएगा तो 3 साल ये भी जाएंगे, ठीक है। x plus 29 उनकी एज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना 360, तो रोहन की 3 साल के बाद एज ये है और इनके मदर के 3 इयर्स के बाद ये एज है, इनकी एज का प्रोडक्ट आ रहा है 360। ये बना आपका कंडीशन, वेरिएबल देखिए x में लिया है, ठीक है, ये x स्क्वायर
29x प्लस 3x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 87 360। इसको जल्दी कहिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 तो माइनस 360 एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 हो गया। ये माइनस साइन बड़ी देर से माइनस साइन में आंसर आया है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका इक्वेशन क्रिएट हो गया वो ये हुआ है। अब इस 273 का ऐसा फैक्टराइज करना है कि दो फैक्टर निकालने हैं, और देखिए सी की साइन माइनस है, माइनस के अंदर कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए, ठीक है 32। अब इसका हम यहीं पे डबल फैक्टराइज कर लें। 273 को हम फैक्टर पहले तो ये 3 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, और 2 से इसीलिए है लास्ट का नंबर देखिए ऑड है, वो सिर्फ ऑड नंबर से डिवाइड होगा। 9 बार 91 अगेन 3 से चीज ले जाएगा, अब ये जाएगा 7 से, कितना हो जाएगा 30, फाइनली 30 से कितना हुआ, ठीक। तो अभी आप देखिए कि आपको 3 फैक्टर मिला 3, 7 एंड 30। तो आपका जो फैक्टर क्रिएट हुआ 3 × 7 × 30। अब इनका हमको दो ऐसा नंबर निकालना है माइनस में 32, मतलब वैल्यू 30 से प्लस है। तो अभी मैंने कहा नंबरों को प्ले करिए, खेलिए। तो कैसे खेलना है, अब जैसे एग्जांपल 7 3 21 × 30, फैक्टर प्लस तो करना नहीं, माइनस करना। माइनस करने में देखिए 30 नहीं आया, तो ये फैक्टर रॉन्ग हो गया। फिर आपने क्या किया 7 का इससे इंटू कर दिया, कितना हुआ 91 को इससे माइनस कर 30 नहीं आएगा। बस यही है शॉर्ट में समझना। तो क्यों ना 13 को मैं 3 से इंटू कर दूं, 39 × 7, और 39 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 आएगा। यही है स्टूडेंट्स। इसी ट्रिक को अगर आप समझ गए, एक नंबर को इधर उधर मल्टीप्लाई होगा कि दो नंबर ऐसे सर्च करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए, वो भी सी की साइन अगर प्लस हुई तो प्लस पे, माइनस हुआ तो माइनस पे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 39x माइनस 7x, 39 में 7 घटाना है, माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 39, यहीं पे x प्लस 39 लिख लीजिए। क्या देखते हैं माइनस 7x के प्लेस पे x हो गया, 100% माइनस 7 कॉमन निकाला। एक ब्रैकेट में x प्लस 39 और ये x माइनस क्या है 7, ठीक। ये फैक्टराइज हुआ। जब इसको आप अलग अलग कंपेयर करेंगे तो x प्लस 39 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है माइनस 39, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव है, एज की बात है, एज कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो अगला फैक्टर मिला x माइनस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है 7 इयर्स की पॉजिटिव है। तो रोहन की एज जो है वो 7 इयर्स है, ठीक। अब उनके मदर की एज क्या होगी, इससे पहले क्या हो, उसकी मदर की एज जो है हमने माना है मदर एज x प्लस 26, x की वैल्यू 7 प्लस 26 33 इयर्स। मदर की एज है 33 इयर्स और रोहन की एज हमने x माना था वो है 7 इयर्स, ओके। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड आपने फिजिक्स पढ़ा, आप जानते होंगे, जिसकी स्पीड बिल्कुल फिक्स हो, बिल्कुल चेंज ना हो, सेम टाइम सेम डिस्टेंस पर जाता हो, ठीक। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है, मतलब ये सोचना है ये निकालना है। यहाँ एज्यूम करिए लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये और स्पीड की बात आ गई, डिस्टेंस की बात आ गई, टाइम की बात आ गई, तो आपके पास फार्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय।
अगर यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर समय। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपने x माना है और डिस्टेंस आपको पता है 480 किलोमीटर, और यहाँ पे पहले टाइम को आप t1 मान सकते हैं, टाइम और t1 की भी है। तो यहाँ से t1 की वैल्यू क्या है, 480 अपॉन x। चलिए वेरिएबल हमें x बनाना तो x नहीं बनाएंगे। इसके बाद देखिए उसने क्या कहा कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हम लेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो वही कवर होगा, बट समय तो बदल गया ना। तो टाइम के लिए क्या बोला है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर सेम डिस्टेंस। उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा वो ज्यादा लेता है। तो उसका समय हमने t2 कह दिया, एंड t2 टाइम इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। अब जरा ध्यान देंगे t1 एंड t2 में कौन सा टाइम ज्यादा है। सेकेंड वाले टाइम को पहले वाले टाइम से 3 आवर्स ज्यादा लगा है। इसका मतलब पहले वाला जो टाइम है दूसरे वाले टाइम से 3 आवर्स कम है। इसका मतलब t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3, मतलब ये 3 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है पहले वाले से, तो ये इससे 3 घंटा ज्यादा है। तो मैंने पहले वाले में 3 आवर प्लस किया, क्योंकि पहला 3 घंटा कम ले रहा है। हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो जो छोटा है उसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ से आपको इक्वेशन के t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या मिला, 3। अब आपके पास t2 t1 दोनों की वैल्यू पता है, वहां रख के इसमें लिखा है। क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूँ। अब तो हमें t2 की प्लेस जो पुट करने वाले हैं, हमको पता है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी जरा ध्यान दें कि दोनों में 480 ऊपर कॉमन है, ये 1 अपॉन x माइनस 8 और ये हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। कंबाइंड एलसीएम लेंगे हम, कंबाइंड एलसीएम x माइनस 8, ये इससे कैंसिल हुआ, सिर्फ यहाँ x बचेगा, यहाँ से x कैंसिल हुआ, x माइनस 8 ब्रैकेट किसने लगाया, क्या माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, 480 x माइनस x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x, ये x कैंसिल हो गया, ये हुआ 480 इंटू x अपॉन, और ये अपॉन में है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक, अब इसका हम एक काम यहाँ से कर सकते हैं, 480 को ऐसे आप इंटू मत कीजिए, शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस कितना होगा 8x। ठीक, और ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा 160। ठीक है, 160 का अब 8 से इंटू करने वाले हैं। पहले इतना लिखिए, अब देखिए अगर 160 का हम 8 से इंटू करने वाले हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x 0, 8 6 40, 8 को 4 कैरी, 8 बन जाए 8 को 1280। इसको उठा के हल लाइए। अगर आप सिंपलेस्ट करना नहीं चाहते तो भी हो जाता, बट थोड़ा कोशिश किया करिए, अगर नंबर कॉमन निकले तो सिंपलेस्ट हो रहा है तो आप बिल्कुल करिए। ठीक है, इस पर यहाँ पे अब इसे हम फिर फैक्टराइज करेंगे। एक तो देखिए c की साइन माइनस है और लाना भी 8 है। ठीक है, 2 नंबर निकाल लें, 2 से 6 40, अगेन 2 से 320, 160, 80 and 40 and 2 आपका हुआ 20, finally again 2 10 and again 5 and finally 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 बार तो पहले 2 मिला है, अब उसी नंबर को आपको ऐसे बनाने हैं। फैक्टर मिला 2 into 2 into 2 into 2, पहले 8 टाइम्स
देखना है 8 कैसे आएगा। अच्छा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। चलिए एक बार 32 को एक तरफ करें और इतने का इंटू क्या है 2 टू द 4 टू द 8 5 टू द 40। क्या देखा आपने, अगर 40 को हम 32 से माइनस कर दें तो 8 आएगा। यही सब थोड़े से हिंट हैं स्टूडेंट्स, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका इंटू करने को देखिए आ रहा है, लेकिन यही अगर 40 को 32 से माइनस कर कितना है 8, यहाँ हम लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पे माइनस 40x प्लस 32x। देखिए माइनस था तो आप कहते हैं यहाँ माइनस नहीं, इनको सॉल्व करने में देखिए माइनस नहीं डालना चाहिए। अगर आप यहाँ भी माइनस कर दें तो दोनों प्लस हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 40, यहाँ से 32 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा x माइनस 40, तो दोनों ब्रैकेट सेम है, 32 कॉमन निकालेंगे। एक आया x माइनस 40, दूसरा आया x प्लस 32 इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दूसरा जब आप कंपेयर करेंगे तो माइनस 32 आएगा और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसी x को हमने माना था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लिखिए इसे आप लोग सुनिए। फिर रूट्स मांगा हुआ है और यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हुआ है, ये क्वेश्चन रूट के फॉर्म में है। तो अभी तक आपने जनरली सॉल्व ऐसा किया जो रूट के क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, फैक्टराइज से करते हैं। यहाँ भी इस फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे रूट के जो प्रोसेस आप स्टूडेंट पहले करते हैं वही करना है। यहाँ से कंपेयर कीजिए इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू यहाँ मिली आपको √2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5√2। अगले स्टेप में a इंटू c करना है तो √2 इंटू 5√2, तो 5√2 इंटू कितना हुआ 2, 5 2 कितना है 10। और c की साइन पॉजिटिव है तो फैक्टर प्लस भी आएगा, जो साफ साफ नजर आ रहा है। तो 5 2 10 और 5 को 2 से प्लस करें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 को 2 से प्लस करें तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए। और रूट के क्वेश्चन का मैं एक हिंट अभी आपको देने जा रहा हूँ स्टूडेंट। जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कैसे हमको पता चलेगा कि क्या कॉमन निकालना है। रूट की क्वेश्चन बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, हमको नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या कॉमन निकालना है, वो कैसे निकलेगा। तो पहले तो 7s के प्लेस पे 5x प्लस 2x लिख दिया, दो टर्म एक साथ हो गए। इसका पहला हिंट और ट्रिक ये है कि अगर जो भी रूट का नंबर आपको मिल गया है, अगर √2 मिला है तो कहीं ना कहीं आपको √2 कॉमन निकालना है। वो पहले ही इंडिकेट कर दिया कि जो मैं आपको रूट का टर्म दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं वो नंबर आपको कॉमन निकालना है। तो साफ साफ नजर आया √2 मतलब कहीं ना कहीं √2 कॉमन निकालना होगा। सबसे पहले इन दोनों को वॉच करिए, मैक्सिमम क्या कॉमन निकल सकता है। तो मैक्सिमम x कॉमन निकल रहा है, √2x प्लस 5। मैंने कहा था अगर आपको नहीं समझ में आया तो यही सेम ब्रैकेट यहाँ लिख लीजिए, √2x प्लस 5। अब इसकी वजह से ऊपर देखिए 2 के प्लेस पे √2 हुआ है और जहां 5√2 था वहां पे √2 ना हो क्या निकला 5। इसका मतलब यहां से देख के ये आपको पता चल रहा है कि √2 कॉमन निकाला हुआ है। तो आप यहां पे प्लस √2 लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, आपने √2 लिखा, आप वेरीफाई भी कर लीजिए। √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √2 √2 आएगा, क्योंकि 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब आपको कुछ कॉमन नहीं समझ में आ रहा तो उस नंबर को 2 बार √2 लिख सकते हैं, एक रूट कॉमन आ गया, दोनों ब्रैकेट बाकी सेम हो गए। √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। वैसे मैं चैप्टर 2 जब पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा था तो इस टाइप क्वेश्चन जरूर मिले थे। √2x प्लस 5 को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आई -5/√2। एक आया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में फुल सॉल्यूशन के साथ स्टूडेंट ये वीडियो लेके आया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, देखिए मैंने नंबर जो बोला है
फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ टू स्क्वायर इज। सबसे पहले हमको ये जानना है कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है। कंसेक्यूटिव नंबर इज कम बाय टर्म लगातार आता है स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, ये कंसेक्यूटिव नंबर हुआ, ठीक है। अगर यहीं पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहता तो ऑड के लिए 2 का डिस्टेंस होता है, तो फर्स्ट नंबर आप x, दूसरा x + 2, जैसे आपने ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5, बट यहाँ ना तो इवन ना तो ऑड कुछ का नाम नहीं लिया है, सिर्फ फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। तो इवन के लिए भी 2 का डिस्टेंस होता है, ऑड के लिए भी 2 का डिस्टेंस होता है, लेकिन नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी ये आपको कोई क्लियर नहीं है। उसके लिए आपको तो उसको एज्यूम करना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए आप एज्यूम करेंगे x, तो x, बट मैं ऑड की इवन की बात कर रहा हूं, कंसेक्यूटिव का मतलब 1 2 3 4, इन सभी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 1 का। तो फर्स्ट नंबर अगर आप x मानते हो, सेकंड कितना होगा x + 1, बट अगर ये इवन नंबर होता, देखिए इनके बीच में 2 का डिस्टेंस है, फर्स्ट नंबर x और सेकंड कितना होता x + 2। अगर ये ऑड होता, फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर x + 2, इनके बीच का डिस्टेंस 2 का है, बट यहाँ पे इवन ऑड का नाम नहीं लिया है इसमें, सिर्फ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का है। तो एज्यूम करिए, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, सेकंड क्या होगा x + 1, क्योंकि लगातार वो टर्म है x + 1, और उसने कहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ टू स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम, पहला नंबर स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है x + 1, वो कितना आ रहा है 365, ये x² a² + b² + 2ab 365, ये 2x² हो गया प्लस 2x + 1 माइनस 365, 2x² + 2x माइनस 364 कट गया, ये 2 कॉमन आ रहा है, x² + x माइनस 1, ये 182 = 0 आ गया, ठीक है। ये 2 लाके आप डिवाइड कर दीजिए, x² + x, अगर 2 लाके आप डिवाइड करते हैं कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। अब 182 का आपको फैक्टराइज करना है, और b का आंसर 1 है, मतलब बनाना है, एक ज़्यादा और एक कम आएगा, 2 से करिए 19 का, फिर ये सीधे आपका जाएगा 7 से 30, फाइनली ये 2 × 7 × क्या मिला 30, 7 × 2 = 14, 14 में क्या मिला 30, 14 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा ये हुआ x² + 14x माइनस 13x = 0। इन दोनों मैक्सिमम कॉमन आपके x आ रहे हैं, x + 14 मैंने कहा नहीं समझ में आ रहा, आप सिंपल से वही लिख लीजिए, फिर वॉच करिए यहाँ पे x अकेला आया, 100% माइनस 30 कॉमन निकाला, फिर माइनस 30 कैसे इनटू है 1 यही सबसे इजी ट्रिक है स्टूडेंट, नहीं समझ में आया वही ब्रैकेट यहाँ दोबारा लिख लीजिए, और फिर वॉच करिए कहाँ से आपको कॉमन आ रहा है, x + 14 x माइनस 30, इसे कंपेयर करेंगे x + 14 = 0, x वैल्यू कितनी है -14, ठीक है। दूसरा x माइनस 13 = 0, x की वैल्यू 13, पॉजिटिव इंटीजर कहा है तो नेगेटिव नहीं लेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव क्या मिला 30 मिला, ठीक है। और दूसरा नंबर जो हमने माना था वो x + 1 था, तो 13 + 1 कितना आया 14, तो फर्स्ट नंबर आपके 13 है, सेकंड 14 है, इनके स्क्वायर का सम करके चेक कर लीजिए 365 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैंने तो काफी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आपको बताया, अभी बहुत क्वेश्चंस और भी हैं, तभी इसका एक पार्ट में और लेके आऊँगा जिसमें मैं बचे हुए क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अपलोड। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें।